साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं कि हमारा ओरा जब किसी पावरफुल ओरा के टच में जाता है, पास में जाता है, तो हमारे ओरा में, हमारी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ओरा प्रबल होने लगता है। जैसे किसी सिद्ध संत के संपर्क में आप जाते हैं, कुछ भी ना बोले, उनके पास बैठे हैं, है ना, तो भी एक वर्क चल रहा है। वो एनर्जी का वर्क है, फ्रीक्वेंसी का वर्क है। वो फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी अच्छा लगता है। आप समस्या उनको बोले ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके समस्या के बोलने से उसमें कुछ निराकरण होगा। आप सिर्फ बैठे हैं वहाँ पे और उनके संपर्क में हैं, उनके साथ बैठे हैं, बातचीत करें, तो गुरु तत्व एक प्रबल ओरा होता है, वो अपना वर्क करता है, नेचुरल करता है। जैसे आप शिवलिंग के पास जाते हैं, शिवलिंग को आप एक मूर्ति समझते हैं तो ये आपकी ना समझिए। शिवलिंग एक रिसीवर है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का रिसीवर है। जो ब्रह्मांड से सतत चल रही ऊर्जा है वो, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का स्वरूप भी शिवलिंग के समान ही है, तो उससे जो एनर्जी का सर्कुलेशन चल रहा है, उस सर्कुलेशन का आप वहां बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, तो एक रिसीवर के पास बैठ रहे हैं। आप शिवलिंग के पास नहीं बैठ रहे, एक रिसीवर के पास बैठ रहे हैं। वो रिसीवर आपको एनर्जी लेकर आप तक पहुंचा रहा है। जल चढ़ाना, ये सब करना, जो विधान बताए गए हैं पर्टिकुलर, इसीलिए कि आप सतत संपर्क में रहे शिवलिंग के, और उससे जो एनर्जी आपके शरीर में, आपके ओरा को मजबूत करेगी, वो आपके आत्मबल को भी बढ़ाती है, आपके श्रवण चक्रास की एनर्जी को भी बढ़ाती है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो जब डिजिटल ओरा स्कैनर हमने उनका किया, जो डर है, भय है, पैसों की प्राप्ति नहीं हो रही है, काम रुके हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, मूलाधार चक्र उनका कमजोर है, देखा है हमने। तो मूलाधार चक्र जिनका कमजोर है तो बड़े परेशान हो रहे हैं, नजर दोष भी बहुत लगता है, तांत्रिक क्रिया भी उन पर बहुत ज्यादा असर करती है, छोटी मोटी भी, और बड़ा नुकसान होता है उन लोगों को। मूलाधार चक्र के लिए यदि हम हमारे डिजिटल ओरा से उसकी स्कैनिंग करते हैं और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी 432 के अभाव होना चाहिए, वो बहुत कम मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो मूलाधार चक्र डीएक्टिवेट है, उसको एक्टिवेट करना है। एसेंशियल ऑयल के माध्यम से होता है, डिवाइस के माध्यम से एनर्जी डिवाइस मिलती है, डिवाइस लगा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। उपाय भी हैं जिनकी वजह से, क्रिस्टल भी हैं जिनकी वजह से उस एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो साथियों, पूरा खेल जो है मैग्नेटिक फील्ड का और एनर्जी का है। हमारा ब्रह्मांड पूरा एनर्जी का विराट स्वरूप और विराट पावर देने वाला है, पर उस तक हम समझें और उस एनर्जी को किस तरीके से प्राप्त करें, इस तरीके की जानकारी हम नियमित आपको देते रहेंगे ताकि आप एनर्जी को समझें। क्योंकि क्वांटम साइंस जो है, फिजिक्स, उसमें पूरा एनर्जी के ऊपर ही रिसर्च की गई है, और आने वाला समय जो है अब उसकी तरफ भी जा रहा है, क्योंकि हम साइंस के माध्यम से इन एनर्जियों को समझने लगे हैं और उन एनर्जियों से क्या फायदे हैं उनको जानने लगे हैं। तो अध्यात्म तो इन चीजों पे पहले से ही चलता था, पर चूंकि वैज्ञानिक भाषा में उसको एनर्जी बोलने लग गए, फ्रीक्वेंसी बोलने लग गए, इस तरीके की चीजों से हम समझने लग गए, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकों का खेल है ना? तो उन सब चीजों को समझने के लिए इस तरफ हमको अब जाना पड़ेगा, जो हम पहले पीछे छोड़ आए थे। आज वापिस से ये जर्मन के वैज्ञानिक, रशिया के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से एनर्जी की और इनकी रिसर्च करी है, तो आज हमारा अध्यात्म पहले से इन सब चीजों को जानता था। हम अध्यात्म को एक साइड रखे हुए थे या उसको गलत दृष्टि से देखने लगे थे, पर आज साइंस उन सब चीजों को समझने लगा, तो हमारी दृष्टि भी चेंज हो रही है, साइंस की दृष्टि भी चेंज हो रही है। तो जुड़िए, देखिए, आनंद आएगा। धन्यवाद।